कोई कांटे बना रहे, कोई गुल बना रहे, कोई कांटे बना रहे, कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना रहे। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जीवन परिचय की एक सीरीज चल रही है जो आप लोगों के समक्ष हम लेकर उपस्थित होते हैं। उसमें एक विद्वान का संपूर्ण महत्वपूर्ण जीवन परिचय होता है। जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, वो आप लोगों के समक्ष लेकर मैं उपस्थित होता हूं रोज शाम 7 बजे। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये समझ लो गागर में सागर भरने का प्रयास मैंने किया है और आने वाले एग्जाम में इसका असर आप दोगे, असर आप देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ कम पढ़ने से ही ज़्यादा चीज़ें हमें मिली हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, लिखा है जीवन परिचय और जीवन परिचय पे एक विद्वान का नाम लिखा है सुंदर दास और नीचे उनकी फोटो लगी हुई है। आज हम सुंदर दास की ही चर्चा करेंगे। सुंदर दास की चर्चा करेंगे तो मैं आपको सुंदर दास के बारे में बता दूं, क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत जो आपका विभाजन सगुण और निर्गुण में हुआ, निर्गुण भक्ति शाखा के संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा का विभाजन हुआ और उसी में आगे आपका संत काव्यधारा के अंतर्गत जिसको ज्ञान आश्रय कहते हैं, उसी कड़ी में एक कवि आते हैं सुंदर दास जी। सुंदर दास जी के बारे में महत्वपूर्ण बातों की चर्चा मैं करूंगा और रोचक बातें भी हैं। एकदम अच्छे से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो के अंत तक रहिएगा। 10 मिनट का ही शो है, भागिएगा नहीं। चलिए ये देखिएगा, आपका आ गया भैया, ये देखिए, इधर देखिएगा, इधर बिल्कुल देखिएगा। और लिखा क्या गया भैया, यहाँ पे लिखा गया सुंदर दास। क्या लिखा गया? कहोगे गुरुजी आप बोल रहे हो सुंदर दास लिखा गया है, और सुंदर दास लिखा गया भैया तो ये जानते हो क्या है? संत काव्यधारा के कवि हैं। हमने मौखिक चर्चा कर ही दी है। अब भैया मौखिक चर्चा कर दी है तो यहाँ पे देखिएगा, इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं कैसे ये थे, योगी पुरुष थे। कैसे थे? योगी पुरुष थे और बिल्कुल एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति थे। कैसे थे? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति थे। आइए इनके बारे में हम जानकारी आपसे साझा करते हैं। लिखा क्या गया भैया? सुंदर दास। नाम तो इनका सुंदर दास है। अब भैया सुंदर दास की एक विशेषता क्या है कि ये सबसे शिक्षित संत थे, यानी कि संत काव्यधारा या इनके समकालीन जितने भी कवि एवं लेखक हुए, इनके समय में सबसे शिक्षित, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति कौन था? सुंदर दास जी थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे शिक्षित संत कौन था, तो आपका उत्तर होगा सुंदर दास। फिर आगे भैया एक बात मैंने यहाँ पे और जोड़ी कि महिलाओं एवं श्रृंगार रस के विरोधी, महिला एवं श्रृंगार रस के विरोधी थे। आपसे पूछा जाएगा कौन सा संत काव्यधारा का कौन सा कवि ऐसा था जो महिलाओं और श्रृंगार रस का विरोधी था, या श्रृंगार रस का विरोधी किसे कहते हैं, या महिलाओं का घोर विरोधी कौन संत था? तो आपका हर हाल में उत्तर होगा कौन होंगे भैया? ये होंगे आपके सुंदर दास। ये बातें आ गई। फिर आगे है जन्म का समय भैया इनका सन 1596 ईस्वी। कब? 1596 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? एक भैया दौसा नामक स्थान है और राज्य उसका क्या है? राजस्थान। राजस्थान दौसा नामक स्थान है भैया, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। फिर मृत्यु का समय जो है वो है 1689, सन 1689 ईस्वी। और सांगानेर, ये भी राजस्थान का ही इलाका है, सांगानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। स्थान याद रखिएगा। और खास करके जब राजस्थान राज्य का कोई पेपर देने जाएंगे तब इनका जन्म का समय और जन्म स्थान पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर कोई एग्जाम दोगे तो इनका जन्म स्थान नहीं पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आगे माता का नाम इनके क्या था भैया? सती था। और पिता का नाम क्या था भैया?
परमानंद खंडेवाल, ये बनिया जाति के थे। क्या थे भैया? ये बनिया जाति के थे। गौर कीजिएगा, इनकी जाति क्या थी? बनिया। अगर आपसे पूछ ले सुंदरदास किस जाति के थे, आप बताओगे बनिया जाति के थे। चलिए, और गुरु, ये महत्वपूर्ण तर्क है, ये हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। भैया गुरु कौन थे इनके? दादू दयाल जी थे। कौन थे? दादू दयाल। भैया एक रोचक बात है, ये 6 वर्ष की उम्र में शिष्य बन गए थे। 6 वर्ष, 6 वर्ष में ही ये 6 वर्ष की उम्र थी, यानी कि 6 वर्ष की अवस्था थी, उसी में इन्होंने दादू दयाल से दीक्षा ले ली थी और उनके शिष्य बन गए थे। फिर आगे इनकी रचनाएं, भैया रचनाएं हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास दोनों ही इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर इनकी काव्य भाषा की चर्चा करते हैं। भैया काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा, वो भी कैसी ब्रज भाषा? परिष्कृत ब्रज भाषा। परिष्कृत ब्रज भाषा का मतलब समझते हो? यानी कि व्याकरण निष्ठ ब्रज भाषा, सुधारी गई ब्रज भाषा। फिर भैया इन्होंने किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? इन्होंने भैया सवया छंद का प्रयोग किया और कवित्व छंद का प्रयोग किया, क्योंकि ये पढ़े लिखे विद्वान थे, पढ़े लिखे थे तो अन्य विद्वानों से अलग प्रयोग तो करेंगे। इन्होंने सवया और कवित्व छंद का प्रयोग किया, और दोनों क्या है भैया? ये वर्णिक छंद है। क्या कह सकते हो? ये वर्णिक छंद है भैया। कैसे छंद है? वर्णिक छंद है। फिर आगे की बात है, इनकी अन्य रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने सुंदर ग्रंथावली में किया है। माने इनकी अन्य बातों का संकलन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुरोहित हरिनारायण शर्मा, जिन्होंने सुंदर ग्रंथावली में इनकी अन्य बातों का संकलन किया है भैया। तो आप जानिएगा सुंदरदास के बारे में, ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष मैंने उपलब्ध कराई। और आप देखिएगा एक बार से सब लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। 10 मिनट का ही शो होता है, 11-12 मिनट 14 मिनट लग जाते हैं, वो अलग बात है भैया। लेकिन आप देखिएगा, और मैं ये गारंटी लेता हूँ यूपीएसआई का एग्जाम दोगे या यूपीपी का एग्जाम दोगे, खास करके यूपीएसआई डबल स्टार वाली जो वर्दी होती है जिसको पहनने का सपना हर युवा का होता है, यहां से बाहर प्रश्न सुंदरदास से नहीं जाएंगे। मैं दावा करता हूं अगर सुंदरदास से प्रश्न बना तो यहां से बाहर प्रश्न जाने की कोई संभावना नहीं है। इतना पढ़ लोगे सुंदरदास की जानकारी पूर्ण होती है। अंत में आप लोगों से फिर कहूंगा, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसके लाभ को ले सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।